चलो फिर अब जल्दी से की रस्म शुरू करते हैं। लेकिन एक बात है, पहले होने वाले दूल्हे की हल्दी लगेगी, फिर उसकी हल्दी को होने वाली दुल्हन को लगेगी, वो लगेगा जाएगा। जब समझ गए चलो अब एक एक करके सिवाय को हल्दी लगाएं। देखो विवान को भी ले आओ। हाँ अभी लेकर आते हैं। लो जी विवान भी आ गया। आओ बेटिया इधर आओ, आध्या को हल्दी लगाओ। और सबसे पहले अब सिर्फ तुम ही रह गए हो। विवान गुस्से में, मैं इस शादी को नहीं मानता, मैं हल्दी नहीं लगाऊंगी। पापा कहते हैं विवान हमारी बात सुनो। विवान मन ही मन, पहली बार पापा ने तेरी वजह से मुझे डांटा सिवाय, अब तेरा खेल खत्म, तू बच नहीं पाएगा सिवाय पांडे। इसके बाद मंच में घोषणा होती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी अतिथियों का स्वागत है हमारी प्यारी भतीजी आध्या के और सिवाय की आज के हल्दी समारोह में। आपका स्वागत, हार्दिक शुभ स्वागत। आपने इस शुभ अवसर पर आकर हमारा मान बढ़ाया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आइए तालियों के साथ इस खुशनुमा माहौल को और भी यादगार बनाते हैं। हल्दी की रस्म के दौरान विवान का गुस्सा और सिवाय के प्रति उसकी दुश्मनी दिखाई जा रही है, जिससे आगे कहानी का बड़ा ड्रामा होने का संकेत मिलता है। सस्पेंस से भरे सीरियल हिस्सा लगता है कि इसका सार हल्दी समारोह में हंगामा करने के लिए विवान को उसके पिता बलदेव जी सजा देते, कहते हैं जाओ अपने कमरे में, और कहते हैं कि वह शादी की किसी भी रस्म में हिस्सा नहीं लेगा। शालिनी विवान के पक्ष लेने की कोशिश करती है, लेकिन बलदेव जी उसे बीच में बोलने से मना कर देते हैं। इसके बाद चर्चा उस रहस्यमयी व्यक्ति की होती है जो आध्या के खिलाफ साजिश कर रहा है। सभी को शक है कि इसके पीछे सुंदर का हाथ है, लेकिन सुंदर पहले से जेल में है। जब राम भैया जेल में अंदर से पूछताछ करते हैं तो सुंदर रोते हुए कहता है, मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया। वह बताता है कि पुलिस की मारपीट और डर की वजह से उसने अपराध कबूल कर लिया था। सुंदर आगे खुलासा करता है कि उसे एक अज्ञात व्यक्ति का फोन आया था, जिसने धमकी दी थी कि अगर वह एक बैग उठाकर नहीं लगाया तो उसके परिवार को मार दिया जाएगा। सुंदर कहता है, मैंने सिर्फ डर के कारण वह बैग उठाया था, मैं उस असली आदमी को जानता नहीं हूँ। आगे सुंदर शायद असली अपराधी को नहीं जानता। कोई और व्यक्ति पर्दे के पीछे से आध्या और सिवाय की शादी बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। विवान का बढ़ता हुआ गुस्सा भी कहानी में आगे बड़ी भूमिका निभा सकता है। असली में मास्टरमाइंड की पहचान अभी रहस्य बनी हुई है, यानी कहानी इस मोड़ पर पहुंच गई है जहां सुंदर खुद को बेगुनाह बता रहा है और असली साजिशकर्ता तलाश शुरू होने वाली है। विवान अभी गुस्से में है क्योंकि उसने लगता है कि पूरे परिवार की उसकी बेइज्जती की है और वह सिवाय के पक्ष ले रहे हैं। बलदेव जी उसे समझाने की कोशिश क्रोध इंसान को सोच विवेक को नष्ट कर देता है।